बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, इस साल 67,000 पाकिस्तानी हैं, 67,000 पाकिस्तानी जिन्होंने फॉर्म जमा कराया, एप्लीकेशन जमा कराई, पैसे जमा कराए, अपनी तमाम तरफ से जो लवाजमात हैं, ज़रूरियात हैं, सब पूरी कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये 67,000 पाकिस्तानी इस साल हज की सादत हासिल नहीं कर सकेंगे। इनकी तरफ से कोई मसला नहीं था। इन्होंने इजाफी पैसे जमा कराए, फॉर्म जमा कराया, एप्लीकेशन जमा कराई, तमाम डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ जमा करा दी, लेकिन एक इंसान की गफलत की वजह से ये 67,000 पाकिस्तानी हैं जो कि साल हज की सादत हासिल नहीं कर सकेंगे और इस सारे अमल के दौरान 95 अरब रुपए का नुकसान होगा। और इस बात को मैंने 2 रोज़ पहले अपनी वीडियो के अंदर आपको आगाह कर दिया था कि जनाब ये जो 67,000 पाकिस्तानी हैं इनका हज ख़तरे में पड़ रहा है। लेकिन आज बाकायदा तौर पर सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत को ये बावर कर दिया है, उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि जनाब ये जो 67,000 पाकिस्तानी हैं ये हज इस साल नहीं कर सकेंगे। अब इसकी वजूहात क्या है? यार, इंसान के लिए ना पाई पाई जमा करता है, वो हज करने के लिए पाई पाई जमा करता है। जो हज पे जा रहा होता है ना, उसके जज्बात और एहसासात, मतलब आप उसको मैच ही नहीं कर सकते। जिस तरीके के वो जज्बात और एहसासात रखता है ना कि अल्लाह के घर जा रहा है, हज करने जा रहा है। हज करना आसान अमल भी नहीं होता, मुश्किल काम होता है। और हज हर इंसान की ख्वाहिश होती है हज करना, लेकिन एक इंसान की गफलत की वजह से अब ये 67,000 जो पाकिस्तानी, उन्होंने, ये बहुत बड़ी तादाद है, छोटी तादाद नहीं है, बहुत बड़ी तादाद है। ये सवाल कर रहे हैं कि यार हमारा कसूर क्या है? हमने पैसे जमा कराए, आपने पैसे मांगे 13-13, 14-14 लाख रुपए, और ये प्राइवेट हज करने वाले हैं। पाकिस्तान में जो हज करवाया जाता है वो 2 तरीके से करवाया जाता है, एक गवर्नमेंट लेवल पर और प्राइवेट लेवल पर। सऊदी हुकूमत जो कोटा देती ना, पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं उनको कोटा दिया जाता है। पाकिस्तान का भी एक कोटा होता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो कोटा लेती है और उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। एक गवर्नमेंट लेवल पर हज कराया जाता है और एक प्राइवेट लेवल पर हज कराया जाता है। इस वक्त होता है, आप जब उम्रा करने के लिए जाएंगे ना, बेसिक मैं आपको चीज़ें कुछ समझा दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सब कुछ हुआ क्यों है। जब आप उम्रा करने के लिए जाते हैं सऊदी अरब में, तो 2 तरह की रिहाइश गाहों का आपको इंतज़ाम करना पड़ता है। एक मक्का के अतराफ़ में, जब आप हरम में रहेंगे, मक्का में रहेंगे, तो उसके अतराफ़ किसी भी होटल के अंदर आपको अपनी रिहाइश का इंतज़ाम करना होगा, और जो भी आपका उम्रा का पैकेज करवाएगा ये उसके अंदर शामिल होता है। दूसरी रिहाइश होती है मदीना के अतराफ़ में। मदीना के अतराफ़ में जो होटल्स हैं, वहाँ पर जाके आपने कोई ना कोई रिहाइश लेनी होती है, और जो आपका ट्रैवल एजेंट होता है वो आपको ये रिहाइश करवा के देता है। लेकिन जब आप हज करने के लिए जाते हैं ना, तो 2 इजाफी रिहाइश गाहों का इंतज़ाम करना पड़ता है, लेकिन वो आप नहीं करते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती है। मतलब जिस भी मुल्क के अंदर आप होंगे, वो गवर्नमेंट सऊदी हुकूमत के साथ मिल के इस स्टार्ट में ही, यानी एडवांस में ही पैसे अदा करेगी, और उसके बाद वो जगह बुक कर ली जाएगी आपके लिए, और आपसे पैसे उसके ले लिए जाएंगे। मिना और अराफात, ये 2 जगह पर आपको बाकायदा तौर पर रिहाइश का इंतज़ाम हुकूमत पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं तो हुकूमत पाकिस्तान आपको करके देती है। अब हुआ क्या? होता ये है कि सऊदी हुकूमत ने 3 बार कहा। 15 मार्च की डेडलाइन थी, 15 मार्च की। आज क्या है? आज कोई 18 तारीख है ना, 18 अप्रैल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 15 मार्च की डेडलाइन थी कि मिना में जो खैमा बस्ती आबाद होती है, पाकिस्तानी हुकूमत को कहा गया कि इन 67,000 जो पाकिस्तानी हैं इनकी बुकिंग आप करवा लीजिए। बुकिंग का मतलब पता है क्या होता है? बुकिंग का मतलब ये नहीं होता कि बस आपने कह दिया और बुकिंग हो गई, नहीं, उसके पैसे पहले अदा किए जाते हैं। एडवांस बुकिंग होती है, पूरी पेमेंट अदा की जाती है। अब यहाँ से जिन लोगों ने फॉर्म जमा कराया, एप्लीकेशन जमा कराई, लवाजमात जमा कराया, उनसे तो पैसे फ़ौरी ले लिए ना उन्होंने, फ़ौरी तौर पर पैसे ले लेते हैं। अगर आपका कुरानदाजी में नाम गवर्नमेंट लेवल पर नहीं आता तो आपको पैसे वापस कर दिए जाते हैं। इसी तरीके से पैसे हमेशा पहले ले लिए जाते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सऊदी हुकूमत को एडवांस में पेमेंट करती है ताकि वहाँ पर बुकिंग कर ली जाए। अब हमारे यहाँ जो है ना, अक्सर और बेशतर ये बात आपने सुनी होगी कि कुछ सीटों पर, और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट सीटें होती हैं, वजारतें होती हैं, ओहदे होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, ये ऐसे ओहदे होते हैं जहाँ पर एलिजिबल लोगों को बैठना पड़ता है। कम से कम वो काम तो आए ना जिस काम के लिए वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, मुल्क में किसी की कोई सिफारिश पर आ जाता है, किसी की कोई सिफारिश पर आ जाता है, कोई सियासी एफिलिएशन पर आ जाता है, और फिर वो काम वो सही से नहीं कर पाता। और ये हमारा रोना है यार। पूरी दुनिया में पाकिस्तान इसलिए पीछे है क्योंकि हमने ऐसी ऐसी जगहों पे ऐसे ऐसे लोगों को बिठाया हुआ है जो कि उसकी अहलियत और काबिलियत को समझते ही नहीं है उस सीट की। होता क्या है, बैठे रहते हैं, ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे होते हैं।
ڈیڈ لائن نکل جاتی ہے، سعودی حکومت کہتی ہے اب ان لوگوں کا حج نہیں ہو سکے گا. صرف اور صرف جو 23,600 کے قریب پاکستانی ہیں پرائیویٹ لیول پر، صرف وہ حج کر سکیں گے. باقی جو 67,000 پاکستانی پرائیویٹ لیول پر حج کرنے جا رہے تھے ان کو منع کر دیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ 95 ارب روپے کا جو نقصان ہوا ہے یہ آپ کس سے سوال کریں گے؟ اگلے سال یار ہر ایک کو یہ بات تو تسلیم کرنا چاہیے، ہمیں نہیں پتا کہ اگلی سانس ہم لے سکیں گے نہیں لے سکیں گے، اگلا لمحہ ہم جی سکیں گے نہیں سکیں گے، اگلا سورج ہم دیکھ سکیں گے نہیں دیکھ سکیں گے. کہ یہ انسان کو حقیقت کا اندازہ ہونا چاہیے، اپنی موت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. آپ حج کرنے کا فارم جمع کراتے ہیں، آپ پیسے کہیں سے ارینج کرتے ہیں، جمع کراتے ہیں، اگلے سال وہ پیسے آپ کے پاس ہوں نہ ہو، پہلا سوال. اگلے سال آپ کی وہ زندگی ہو نہ ہو، دوسرا سوال. زندگی اور پیسے ہوئے تو صحت ہو نہ ہو، یہ تیسرا سوال. ایسے کئی سوالات ہیں جو کہ وہ ان کا قصور ہی نہیں ہے یار. آپ نے ان سے پیسے مانگے، پیسے دے دیے انہوں نے. آپ نے لوازمات ضروریات ان سے تقاضا کیا، انہوں نے وہ چیز کر دی. تو اس کے بعد اس بندے کی ایلیجبلٹی پر سوال اٹھتا ہے نا، اہلیت اور قابلیت پر سوال اٹھتا ہے، جو کہ یہ تمام معاملات دیکھ رہا تھا. پرائیویٹ حج ہو یا گورنمنٹ حج ہو، دونوں وزارت مذہبی امور کے انڈر آتا ہے. وزارت مذہبی امور وہ تمام معاملات کو دیکھتی ہے. لیکن ہماری پرائرٹیز، ہماری ترجیحات غالباً شاید عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں ہوتی ہیں، فلاح و بہبود کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں. اگر یہ بھی مطلب پاکستان میں خوشخبریاں انسان کو بڑی کم ملتی ہیں عوام کو. ایک یہ تسلی اطمینان ہوتا ہے کہ چلیں اس سال میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ بھی اگر آپ لوگوں سے لے لیں گے صرف ایک نااہلی کی وجہ سے، تو پھر کیا ہوگا یار. یہ میرے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک دھچکا ہے کہ یار اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. لوگ کہتے ہیں کہ انتظامات بڑے اچھے، انتظامات یہی ہوتے ہیں. اگر کھانے کو اگر آپ انتظامات کہیں گے نا کہ یار آپ کو کھانا 3 وقت کا بڑا بہترین مل رہا ہے، آپ کو رہائش بڑی بہترین مل رہی ہے، ارے بھائی یہ انتظامات میں کاؤنٹ نہیں ہوتا. اصل انتظامات ہوتے ہیں عرفات اور منی میں. منی میں خیمہ بستیاں بنائی جاتی ہیں، وہاں پہ آپ کو کس طرح کے انتظامات دیے گئے. کھانا تو میرے والدین نے جب حج کیا تھا، کھانا تو اتنا وافر مقدار میں ہوتا ہے کہ ایک بندے کے لیے 10 لوگوں کا کھانا ہوتا ہے. ایک بندہ وہ رکھا ہوتا ہے کھانا، آپ نہیں کھا پاتے اتنا کھانا بے تحاشا ملتا ہے آپ کو. اصل چیز ہوتی ہے جب آپ کی خیمہ بستی میں آپ جاتے ہیں، وہاں پر آپ کے کیا انتظامات ہیں. خواتین کا خیمے الگ ہوتے ہیں، مردوں کے خیمے الگ ہوتے ہیں، وہاں پر کیا انتظامات کیے گئے. خیر یار آنیسٹلی بہت ہی افسوسناک خبر ہے یہ میرے لیے. تو اب آپ سوچیے ان کے لیے کتنی، جن کے نام ہے یہ 67,000 جو پاکستانی ہیں، ان کے لیے کتنی افسوسناک خبر ہوگی. آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر اچھی لگی ہے ویڈیو تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.